ऐसा नहीं है कि आप जिस थाने के क्षेत्र में घटना होगी उसी थाने में आप रपट लिखाइए। आप कहीं भी लिखा दीजिए, वो संबंधित थाने में पहुंच जाएगी। बट मैं समझता हूँ ओवरऑल जो प्रोसीजरल लॉ है वो उसमें मैसिव चेंजेस हैं और वो हमारे सिस्टम को जरूर इम्प्रूव करेंगे। 1 जुलाई यानी आज से काफी कुछ बदलने जा रहा है, खासकर क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में। आज से 1860 में बनी आईपीसी की जगह भारतीय न्याय संहिता, 1898 में बनी सीआरपीसी की जगह भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और 1872 के इंडियन एविडेंस एक्ट की जगह भारतीय साक्ष्य अधिनियम ले लेगी। इन तीनों नए कानूनों के लागू होने के बाद कई सारे नियम कायदे बदल जाएंगे। इनमें कई नई दफा यानी धाराएं शामिल की गई है, तो कुछ धाराओं में बदलाव हुआ है, कुछ हटाई गई है। नए कानून लागू होने पर आम आदमी, पुलिस, वकील और अदालतों के कामकाज में काफी बदलाव होगा। ऐसे में वकीलों ने क्या कुछ कहा, देखें ये वीडियो। सबसे पहले जो भारतीय दंड संहिता थी, इंडियन पेनल कोड था, उसका नाम बहुत ही क्रांतिकारी नाम रख दिया गया कि भारतीय न्याय संहिता हो गया। हम दंड नहीं दे रहे हैं, हम न्याय दे रहे हैं। सजा भी कर रहे हैं तो न्याय कर रहे हैं। हाँ, तो एक नाम ती हो गया। दूसरा ये है कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता है, जो सीआरपीसी थी, उसका प्रोसीजर ऐसा बनाया गया है कि सुरक्षा लोगों को मिले, सिक्योरिटी सबके लाइफ एंड प्रॉपर्टी की सिक्योरिटी हो, इस तरह के कानून बना दिया गया। और अब आप उसमें नियम यह हो गया कि अगर आप ऐसा नहीं है कि आप जिस थाने के क्षेत्र में घटना होगी उसी थाने में आप रपट लिखाइए। आप कहीं भी लिखा दीजिए, वो संबंधित थाने में पहुंच जाएगी। समझ गए ना आप? तो ये बहुत ही क्रांतिकारी स्टेप हैं और बहुत सी इसमें विधि विधान से किए गए हैं और बहुत सी एविडेंस से, इलेक्ट्रॉनिक की जो एविडेंस है डिजिटल, उसका भी महत्व हो गया। तो ये अब बड़ा सुविधा हो गई। घर के घर बैठे आप मुकदमे में यहीं से पार्टिसिपेट कर सकते हैं। कोई मुलजिम को जरूरी नहीं है कि थाने वहाँ जाए, अपने घर बैठे रपट लिखा सकता है। तो ये सब सुविधाएं अब हो गई हैं, इसलिए बहुत ही क्रांतिकारी कानून बनाया है भारतीय जनता पार्टी ने। इसका स्वागत होना चाहिए। कि मैं समझता हूँ कि असर तो बहुत ज़्यादा पड़ेगा। पॉजिटिव भी है, कुछ नेगेटिव भी है, बहुत कुछ पॉजिटिव है। मैं अगर कहूँ आपको तो पहले ये कि जो ट्रायल का प्रोसीजर है वो थोड़ा एक्सपेडाइट करने की कोशिश करी है सरकार ने, कि ट्रायल जो हैं वो जल्दी से जल्दी खत्म हो। हर चीज की टाइमलाइन एक उन्होंने फिक्स करी है प्रोसीजर में। और सबसे इम्पोर्टेंट है कि ऑडियो वीडियो का जो इंक्लूजन है, जो उन्होंने इंट्रोड्यूस किया है, जो प्रोसीजर है उसमें बीएनएसएस में, वो बहुत हेल्प करेगा ट्रायल्स में। तो टेक्नोलॉजी का इंट्रोडक्शन और टाइम फ्रेम हर चीज का, यानी कि कमिटल का टाइम फ्रेम कर दिया 90 डेज, चार्जेस का टाइम फ्रेम कर दिया है, चार्जेस के बाद ट्रायल कब शुरू होगा उसका टाइम फ्रेम कर दिया है, और जो बीच में एविडेंस रिकॉर्ड होगी वो इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस रिकॉर्ड होगी, वो ऑटोमेटिकली बहुत एक्सपेडाइट हो गया है। उसके बाद जब जजमेंट होगा उसका टाइम फ्रेम कर दिया। अगर आप देखिए तो हमारे यहाँ ऐसे ट्रायल्स हैं जो कभी शुरू ही नहीं हुए, जैसे ऑगस्टा वेस्टलैंड का ट्रायल है 2014 की ECIR, वी आर इन 2024, आज तक चार्जेस फ्रेम नहीं हुए हैं। ऐसे केसेस जहां पे इन्वेस्टिगेशंस ही जा रही हैं, चले जा रही हैं सालों साल, या ट्रायल हैं जो 20-20 साल, 25-25 साल पेंडिंग है। मैं समझता हूं सबसे ज्यादा इम्पैक्ट तो ट्रायल्स के ऊपर पड़ेगा। अगर आप ट्रायल्स जल्दी करेंगे, लोगों का एक्विटल कन्विक्शन जल्दी होगा, तो फिर जस्टिस भी मिलेगा लोगों को। सो मैं समझता हूं अगर मैं पूरा प्रोसीजर देखूं बीएनएसएस का, तो वो कहीं ना कहीं ट्रायल को बहुत ज्यादा एक्सपेडाइट कर रहा है और टेक्नोलॉजी को इंट्रोड्यूस कर रहा है। आपकी जो सर्विस ऑफ सम्मन है वो अब इलेक्ट्रॉनिक मोड में होगी। आप देखिए कितने केसेस हैं जहां पे एक्यूज्ड को सम्मन हुआ है लेकिन वो कभी अपेयर ही नहीं हो रहा, सालों साल गुजर जाते हैं। आज हम उसको इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में सर्व कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे कर सकते हैं और फोन पे कर सकते हैं, ईमेल पे कर सकते हैं। ये सारा इंट्रोडक्शन हुआ है बीएनएसएस में। सो जो आपका एविडेंस है, जो सीन ऑफ क्राइम है, वो भी इलेक्ट्रॉनिकली रिकॉर्ड हो रहा है इसमें, और जो स्टेटमेंट्स हैं विटनेसेस के, वो भी इलेक्ट्रॉनिकली रिकॉर्ड हो रहे हैं। तो मैं समझता हूं कि इट विल बी अ वेलकम चेंज। दिस इज द न्यू वर्ल्ड। तो अब न्यू वर्ल्ड में जब
कोई नई चीज इंट्रोडक्शन होता है किसी का तो कहीं ना कहीं रेजिस्टेंस तो होता ही है। हम लोग चेंज को बहुत जल्दी अडेप्ट नहीं करते। बट मैं समझता हूँ ओवरऑल जो प्रोसीजरल लॉ है वो उसमें मैसिव चेंजेस हैं और वो हमारे सिस्टम को जरूर इम्प्रूव करेंगे। ये सबसे पहले चिट्ठी हम लोगों के पास आई। जब हम लोग के पास चिट्ठी आई तो उन लोगों ने ये भी लिखा कि एविडेंस एक्ट में, पीनल कोड में और सीआरपीसी में क्या बदलाव लाना चाहते हैं और कमेंट्स मांगा। अब हम देख रहे हैं कि जो भी था, मतलब इन्हें एविडेंस एक्ट वगैरह में जो था या सीआरपीसी या आईपीसी में जो चेंज था उसके बारे में उन लोगों ने तो नए वाले लॉ में कुछ बनाया नहीं। अब ये कह करके कि ये कॉलोनियल लॉज है और ऐसा दिखाता है कि अंग्रेजों ने हम लोगों के ऊपर अपना क्या अधिकार जमाने के लिए ये सब लॉज लाया था, थोपा था हम लोग पे, इसीलिए इसको बदलने की जरूरत है। मगर फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि हम लोग अगर हिस्ट्री पे जाएं तो इंडिपेंडेंस के पहले का लॉ दो है, एक तो इंडियन पीनल कोड और दूसरा एविडेंस एक्ट। इंडियन पीनल कोड जो अगर देखेंगे आप तो वो करीब करीब 100 साल लगा उसको ड्राफ्ट करने में और उसमें बहुत सारी चीज इनकॉर्पोरेट किए गए जिसमें कि आप ये नहीं कह सकते हैं कि कुछ भी कॉलोनियल उसमें है। हालांकि कुछ हो सकता है, एक सेक्शन जो है कि जो गवर्नमेंट के ऊपर ओवरऑल करने के लिए या पलटने के लिए, गवर्नमेंट को पलटने के लिए अगर कोई अगर एक्शन करता है तो उसको तरह तरह की सजा मिल सकती है। तो ये एक कॉलोनियल चीज थी जिसमें कि हम लोग जो इंडियंस हैं वो ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ कुछ ना करें। मगर जब नया लॉ बना है तो हम देखते हैं कि उसमें भी उसको रिटेन किया गया है। तो फिर अब कौन सी कॉलोनियलिज्म के बारे में बात कर रहे हैं आप? और उससे भी ज्यादा तरह का आपने इन्हें क्या ज्यादा ही कर दिया है, इन द सेंस कि इंडियन पीनल कोड या सीआरपीसी में भी कहीं पे भी ये नहीं था कि किसी को हथकड़ी आप लगा सकते हैं। लॉ ये है कि अगर हमने पुलिस ऑफिसर ने कहा कि आप अंडर अरेस्ट हैं और आप शांति से अगर बैठ गए तो उसके बाद उससे ज्यादा आपके ऊपर कोई फोर्स नहीं इस्तेमाल किया जाएगा। मगर यहाँ पे तो कह दिया गया कि किसी किसी सर्कमस्टेंसेस में हैंडकफ भी कर सकते हैं। तो ये तो बड़ी विडंबना वाली बात हो गई ना। आप एक तरफ बोलते कुछ हैं, करते कुछ हैं।